हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको कुछ ऐसे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स बताएंगे जिसका यूज करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप क्रॉस कर सकते हैं, जैसे ट्रिपल सी, एसएससी जीडी, पुलिस, बैंक्स, रेलवे आदि में। तो दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। जो मेरा सबसे पहले यहाँ पर 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। जो सबसे पहला है वो नेट बायोस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983 बाय विच कंपनी इज एन इंप्रूवमेंट टू द स्टैंडर्ड बायोस यूज्ड बाय विंडोज बेस्ड कंप्यूटर। जो नेट बायोस था वो 1983 में बाजार में लाया गया था, लेकिन उसको उसकी जो पेरेंट कंपनी थी उसको यूज करके स्टैंडर्ड जो बायोस बनाया गया वो कौन सी कंपनी थी? सीटेक आईएनसी। जो इसका आंसर है वो क्या है? सीटेक आईएनसी। जो आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर। कौन सी ऐसी की है जो नॉर्मल कंप्यूटर्स में नहीं पाई जाती? तो वो है टर्न की। टर्न की जो होती है वो नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं पाई जाती है। और थर्ड वन है, while browsing internet, what do we call the area of storage at compensates for the different speed of the data flow or timing of events by temporary holding or block of data that is waiting to be processed। जब हम किसी भी इंटरनेट पर या ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो वो जो ऊपर उसमें जो क्या बोलते हैं, उसमें जो वेटिंग एरिया आता है और जो उसमें एक राउंड अबाउट घूमता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? बफरिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट लैपटॉप सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर का मॉडल था, वो जो सुपर कंप्यूटर का लीफलॉप मॉडल था वो था परम पद्म जो था वो लीफलॉप कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर का फर्स्ट मॉडल था। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। जो कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट का जो कंप्राइज सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? प्रोग्राम्स कहलाता है। हाउ आर द रजिस्टर्ड मेजर। जो कंप्यूटर के अंदर जो रजिस्टर्स होती हैं वो कैसे मेजर की जाती हैं? वो नंबर ऑफ बिट्स में मेजर की जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज बोथ एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स। इसका आंसर है वो ये पूछ रहा है कि इनपुट और आउटपुट क्या है, तो इसमें दोनों में इनपुट और आउटपुट सारी डिवाइसें हैं, इसीलिए इसका जो आंसर है वो अबव ऑल है। अबव ऑल ऑफ दी अबव है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द स्पेशल फीचर ऑफ द एप्पल लीजा कंप्यूटर लॉन्च इन 1983। जो एप्पल लीजा कंप्यूटर जो एप्पल ने लॉन्च किया था वो सबसे पहला कंप्यूटर था जीयूआई डेस्कटॉप, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप। नाइन्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। जो पहला कमर्शियल कंप्यूटर था वो क्या था? फेरेंटी मार्क 1 था, जो पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जिसको बाजार में उतारा गया था। 10th है, हु हैड बिल्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का जनक वैसे चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, बट जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसने निर्माण किया उनका नाम है जॉन एटनसॉफ। ये भी चार्ल्स बेबेज की टीम के ही मेंबर थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड मींस कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। जिसको हम कंप्यूटर में जो कम्युनिकेट करता है, लाइक इनपुट आउटपुट। इसका जो आंसर है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस होता है, जो प्रिंटर होता है, जो स्पीकर होता है वो हमारा सारा आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसका जो आंसर है वो इनपुट डिवाइस। कम्युनिकेट मतलब कि कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए हम कौन सी डिवाइसों का यूज करते हैं? तो सबसे पहले इनपुट और आउटपुट। व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइसेज इज डिजिटल कैमरा। जो डिजिटल कैमरा होता है वो किस प्रकार का डिवाइस होता है? वो इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सिस्टम इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द ईएसडी प्रॉब्लम। जो सिस्टम का सबसे बड़ा मोस्ट इफेक्टिव अफेक्टेड बाय ईएसडी प्रॉब्लम जो अफेक्ट करता है वो एक्सपेंशन बोर्ड कहलाता है। वो एक्सपेंशन बोर्ड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। 14th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर मेंटेन्स डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम। जो सीमोस रैम होता है, वो क्या करता है? या सीमोस रैम और सीमोस सेल जो होता है वो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर का क्या करता है? डेट और टाइम को मेंटेन करके रखता है। 15th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द अनदर नेम गिवन बाय एलसीडी डिस्प्ले। एलसीडी डिस्प्ले का जिसको आप मॉनिटर बोलते हैं, मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? एलईडी है, टीएफटी है, सीआरटी है।
इसीलिए जो इसका आंसर है वो ऑल ऑफ दी अबव है। नेक्स्ट है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स अवेलेबल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ए प्लॉटर। जो सबसे पहला इसका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लॉटर अवेलेबल, प्लॉटर मतलब जो फ्लैट बोर्ड वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, इसका जो आंसर है वो बोथ ए एंड बी, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर, ये क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार के प्लॉटर्स के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पाईवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन टूल्स, जो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पाईवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन टूल्स, जो इसका जो 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन टूल्स, तो जो इसका आंसर है ऑल ऑफ, जैसे डेटा फ्लो डायग्राम है, ईआर डायग्राम है, हिपो डायग्राम है, ये सारे इसका जो आंसर है ऑल ऑफ एबव है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ एबव है, VxWorks है, विंडोज सीई है, आरटी लाइनक्स है, ये सारे क्या हैं, रियल टाइम सिस्टम के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट है हमारा आंसर क्वेश्चन है, देयर आर मेनी एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर पैकेज अवेलेबल एट प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, जो इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है वो क्या है, रेड हैट लिनक्स और एडोब पेज मेकर, ये क्या है, बोथ सॉरी जो इसका आंसर है वो बी और सी है, एडोब पेज मेकर है और ओपन ऑफिस, ये क्या है इसके जो उसके सॉफ्टवेयर के पैकेजेस हैं। 21 है, ए प्रोसेस जनरेटर टेक्स्ट ग्रामर एज इनपुट and automatically generate source code that can parse streams of characters using the grammar, which of the following spyware tools is price generator, जो प्राइस जनरेटर जो कि इंग्लिश ग्रामर को, जो कि ग्रामर को इनपुट करता है, जो कि ग्रामर इनपुट को लेता है और उसको सोर्स कोड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, उस टूल का क्या नाम है, उस टूल का नाम है याक, YAAC। याक जो होता है वो सोर्स कोड, ग्रामर के सोर्स कोड को लेता है और ग्रामर को लेता है, इनपुट लेता है और उसको सोर्स कोड में, जो याक टूल है वो क्या करता है, सोर्स कोड में कन्वर्ट कर देता है। 22 है, गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, तो जो इसका आंसर है PDS है, PDS मींस पाम डिवाइसेस एलोकेशन, और जो स्मार्टफोन बोथ B एंड C है। 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइंस ए रिपल इफेक्ट, तो इसका जो आंसर है वो है, इट इज ए फेनोमेनन वेयर चेंज इन द वन पीस ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम अफेक्ट्स द अदर एरिया ऑफ द, तो इसका यूज, इसका ये है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सॉफ्टवेयर के एक पॉइंट्स को सही किया जाए, तो अगर सही किया तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं सही हो पाया तो वो दूसरे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के, वो दूसरे सॉफ्टवेयर में दूसरे प्रोग्राम को इफेक्ट कर देता है। 24 है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस्ड आर्टरी फॉर फर्स्ट टाइम, आर्टरी, एंटोनिम गटमैन जो थे वो आर्टरी प्रोसेस के फर्स्ट टाइम जो आर्टरी प्रोसेस हुआ था उसको एंटोनिम गटमैन ने प्रोसेस किया था। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसकंटिन्यू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय नोवेल एनसी, नोवेल एनसी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिसका काम था कि नेटवर्क को डिसकंटिन्यू कर देगा, नेटवर्क को, आप समझ जाएं कि जैसे नेटवर्क का सॉफ्टवेयर होता है, नेटवर्क का स्पाईवेयर, तो इसको बोलते हैं नेटवेयर, जो सिस्टम में होता है वो स्पाईवेयर होता है, लेकिन जो नेट को इफेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, नेटवेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल क्या नहीं है, इथरनेट नहीं है, क्योंकि इथरनेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट, ये क्या करता है, ये लोकल एरिया, जो इथरनेट है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, नॉट वाइड एरिया नेटवर्क है। विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क ट्रैफिक अक्रॉस ए नंबर ऑफ सर्वर्स, जो लोड बैलेंसर होता है, इसका आंसर है लोड बैलेंसर, जो लोड बैलेंसर होता है वो नेटवर्क ट्रैफिक को एक सर्वर से दूसरे सर्वर से तीसरे सर्वर पर क्या करता है, नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है। 28 है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन अनगाइडेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो क्या है,
अनगाइडेड मोड का ट्रांसमिशन का अनगाइडेड मोड ट्रांसमिशन नहीं है, क्योंकि रेडियो वेव्स अनगाइडेड मीन्स है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है, ये जो सारी वेव्स हैं जो दिखती नहीं है वो क्या होती हैं, वो अनगाइडेड होती हैं, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर तार तार पर चलता है, केबल पर चलता है, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर अनगाइडेड मोड का ट्रांसमिशन नहीं है। विच इज द फुल फॉर्म ऑफ द वाईफाई? वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होता है। नेक्स्ट है हमारा 30, what do we call the process of transmission a mobile station from one base station to another? जिसको जो मोबाइल ट्रांसमिशन का स्टेशन होता है, वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर कॉल को ट्रांसफर करता है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? हैंड ऑफ बोलते हैं। विच आर द पोर्ट इज यूज्ड टू HTTP? हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल का जो पोर्ट होता है वो एक्टिव होता है, याद रखना। Which of these port is used by SNMP? जो 161 है वो SNMP का SNMP पोर्ट को यूज करता है। Which are the first built-in camera phone by Nokia? ऐसा कौन सा जो है ऐसा कौन सी कंपनी है जिसने सबसे पहले कैमरा फोन में बनाया था? वो नोकिया का, वो नोकिया 7650। जो नोकिया का 7650, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोकिया के सबसे कौन से फोन में सबसे पहले कैमरा को डेवलप किया गया था या इन्वेंट किया गया था? वो नोकिया 7650। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से सुनेंगे तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, इसीलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर विच विंडोज सिस्टम? विंडोज सिस्टम में जो डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर होता है वो क्या होता है? नोटपैड होता है। 35 है विच ऑफ द स्टार्ट बटन ऑफ द MS विंडोज? जो MS विंडोज में स्टार्ट बटन का कम्युनिकेशन होता है वो एक्सेस डिवाइस टू शट डाउन टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन, सब इसकी सारी एप्लीकेशन को ये क्या करता है, इसीलिए जो इसका आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ दी अबव। 36 विच ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ द विंडोज मेड अवेलेबल फॉर परचेज ऑन द विंडोज मार्केट प्लेस? जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सबसे पहला वर्जन जो कि लोगों को परचेज में मिला था विंडोज के मार्केट प्लेस से, तो वो सबसे पहला विंडोज था विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा था सबसे पहले इसका प्राइस आया था, उसके बाद तो सारे ही आए हैं। विच ऑफ दीज MS ऑफिस प्रोडक्ट इज एन अपग्रेडेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्काई बिजनेस? जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस प्रोडक्ट होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस प्रोडक्ट होता है उसको कौन अपग्रेड करता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ए है। जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम होती है पीछे से वो वर्क कर रही होती है, तभी उसमें आपके विंडोज में या आपके ऑफिस में अपग्रेड का ऑप्शन आता है कि प्लीज अपग्रेड योर सिस्टम या अपग्रेड योर विंडोज या अपग्रेड योर प्रोग्राम। जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम होती है बैकअप में ऑनलाइन उसको सर्विस प्रोवाइड करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्पाईवेयर नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस? MS ऑफिस में जो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो नहीं इंक्लूड किया गया है? तो इसका आंसर है MS एक्सेस, जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर। व्हाट इज यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर? माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का यूज क्या है? डिजाइनिंग द ब्राउज़र, डिजाइनिंग द बिजनेस कार्ड्स, डिजाइनिंग द वेबसाइट्स, ऑल ऑफ द अबव। इसके तीनों आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। 40 है विच आर द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? जो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है वो कंट्रोल N होता है, जो कंट्रोल N होता है वो नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के काम आता है। विच ऑफ दिस इज नॉट MS ऑफिस प्रोडक्ट? MS ऑफिस 100, MS ऑफिस 365, डेल, ये सारे क्या है कि विच इज नॉट MS ऑफिस प्रोडक्ट। जो ओपन ऑफिस है वो MS ऑफिस का प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट है 42 विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड टू MS वर्ड 2003? जो MS वर्ड 2003 में जो एक्सटेंशन यूज किया था वो .docs, इसको डॉक्स बोलते हैं, .doc, जो MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है। विच इज द यूज ऑफ कंट्रोल सेमीकोलन इज द की कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेल? अगर आप एक्सेल में कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दबाएं बटन को प्रेस करेंगे, इंसर्ट करंट डेट, कंट्रोल प्लस फुल कॉलम दबाएंगे तो इंसर्ट करंट टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस डेटा टाइप्स इज MS एक्सेस अलाउज अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इक्वल शॉर्ट टेक्स्ट? इसका आंसर है शॉर्ट टेक्स्ट। व्हाट इज द यूज ऑफ कास्केड डिलीट ऑप्शन इन MS एक्सेस? कास्केड यूज का MS एक्सेस में क्या यूज है? कास्केड यूज का MS एक्सेस में यह है डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली व्हेन द रिकॉर्ड इज डिलीटेड इन पैरेंट टेबल। जब पैरेंट टेबल में किसी भी डेटा को डिलीट किया जाता है तो वो सारे रिकॉर्ड्स को ऑटोमेटिकली क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। व्हाट डू वी कॉल द अनसोलेक्टेड और अनडिजायर्ड ईमेल्स? जो अनवांटेड, जिसको हमें नहीं जरूरत है, वो सारी ईमेल्स हमारी कहां पर आती हैं? स्पैम फोल्डर में आती हैं।
47 है which are these malicious programs collect information about users and send the data to a remote users। यहां पर जो आपका सिस्टम हैक होता है उसकी बात की जा रही है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि आपके सिस्टम पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जो रिमोट यूजर्स है, जो हैकर्स होता है उसके पास सारे डेटा को भेजता रहता है। उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। 48 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसका जो आंसर है वो चेक ट्रंकेशन सिस्टम। 49 है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटेल है वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर नहीं करता है, क्योंकि जो इंटेल है वो हमारा क्या बनाता है, वो हमारे प्रोडक्ट्स या हार्डवेयर बनाता है, हार्डवेयर को बनाता है। आज का लास्ट आंसर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, क्लाउड बर्स्टिंग। क्लाउड बर्स्टिंग इज रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड बर्स्टिंग इज रिलेटेड, क्लाउड बर्स्टिंग किसको बोलते हैं? अगर आपसे क्लाउड बर्स्टिंग की बात की जाए तो उसका मतलब जो सही आंसर है वो क्या बोलता है? स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब कि उसका विस्तार करना, उसका विस्तार करना। दोस्तों आई होप आज की ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपकी तरफ से कोई सलाह या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।